6.3 NCERT क्लास 7। सरकारी स्कूल का किताब में भी यही है, केवल अंतर यही है कि इसमें इंग्लिश में लिखा है, उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, और कोई अंतर नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अनोन एक्स इन द फॉलोइंग नंबर, मतलब नीचे के जो डायग्राम दिए गए हैं उसका जो एक्स का वैल्यू नहीं दिया है, उसका एक्स का वैल्यू पता करना है। तो कैसे पता होगा? हम क्वेश्चन नंबर पहला बताएंगे जी, ये वाला, और क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। आप ये ठीक से देखिएगा कि दोनों क्वेश्चन कैसा है, हम कॉपी पर बना रहे हैं, आप देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों कोण का जो माप त्रिभुज का तीनों कोण होता है, उसका तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। अगर मिला करके जोड़ करके रखते हैं 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री जी। तो यहाँ पर ए का मान कितना दिया है? तो ए का मान दिया है x, और बी का मान कितना दिया है? 50 डिग्री, और सी का मान कितना दिया है? 60 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 50 डिग्री और 60 डिग्री अगर आपस में हम जोड़ते हैं जी तो कितना आएगा? 110 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं, अगर सिंपल इक्वेशन को अगर हम हल करना सीखे हैं तो हम जानते हैं कि अंक को एक तरफ, अक्षर को एक तरफ किया जाता है। तो अंक और अक्षर को करने के लिए एक तरफ अगर प्लस होता है तो माइनस दूसरी तरफ हो जाता है, और माइनस होता है प्लस दूसरी तरफ। तो यहाँ पर अक्षर में 110 है और एक प्लस है, तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 110 माइनस 180 माइनस 110, तो कितना बचेगा जी? 70 डिग्री बचेगा। ठीक है, यानी कि एक कोण का माप आया x का मान, a का मान आया 70 डिग्री, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। ये जो एंगल P दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? इस P एंगल है, Q एंगल है, R एंगल है। R के पास x है, Q के पास 30 डिग्री है, और P के पास 90 डिग्री है। यहाँ पर थोड़ा किताब में दिखाइए, देखिए यहाँ पर P के पास 90 डिग्री P के पास 90 डिग्री लिखा नहीं है, लेकिन ये जो चिन्ह दिया रहता है ऐसे, इसका मतलब ही होता है कि 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो अब आइए इधर, तो यहाँ P के पास 90 डिग्री है, तो हम तीनों कोण का माप जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कोण P 90 डिग्री